एवरीवन वेलकम बैक अगेन ऑल इन अकेडमी। तो गाइज आज हम लोग पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें हम लोग बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से जो क्वेश्चंस देखोगे तो वहाँ से क्वेश्चंस आप कोई भी एग्जामिनेशंस दे रहे हो ना, वन डे एग्जामिनेशंस, वहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछेगा ही पूछेगा। एक या दो क्वेश्चंस वहाँ से पूछते हैं। मैं पेन ले लेता हूँ बेटा। ठीक है, देखो ये यहाँ से देखो, ये तुम्हारा मैंने बैच स्टार्ट किया था दृश्यम लाइव क्लासेस सीडीएस एंड सीएपीएफ जीएस फाउंडेशन कोर्स। यहाँ पर ज्योग्राफी सीरीज चल रही है अभी फ़िलहाल, लगभग 10 या 20 डेज चलेंगी। ठीक है, और यहाँ से हम लोग अपना सीरीज स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें हम लोग बेसिकली जानेंगे अर्थ स्ट्रक्चर्स के बारे में और उसका अरेंजमेंट के बारे में, है ना। अर्थ कैसे फॉर्म हुआ है, उसमें कौन कौन सा उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या है, अर्थ का अरेंजमेंट क्या है, कॉम्पोजिशंस क्या है, रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो होता है ना, हम लोग का जो अर्थ है, आपको पता है कि मिलियंस ऑफ ईयर लगे उसको फॉर्म होने में, उस पर लाइफ सर्वाइव होने में। तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में देखोगे इट इज़ अ लेयर्ड, ओके, स्ट्रेटिफाइड होता है। ठीक है, कहने का अर्थ ये होता है कि उसमें जैसे लेयर बाय लेयर होता है, आप उसमें सिंगल रॉक्स होता ही नहीं है। सिंगल रॉक से हमारा अर्थ सरफेस नहीं बना है। जैसे कि स्ट्रेटिफाइड लेयर्स मतलब क्या हो गया, जैसे कि उसमें स्ट्रक्चर्स लेयर्स होते हैं, लेयरिंग होता है बहुत ज़्यादा। जैसे आप ओनियन देख रहे हो तो ओनियन का लेयरिंग जो होता है ना, एक लेयर के बाद एक लेयर, एक लेयर के बाद जो लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड लेयर। ओके, तो इनिशियल स्टेज एंड इनिशियल आइडियाज जान लो पहले कि अर्थ क्या है और उस पर कौन कौन सा मेंटल कोर एंड सीमा जो देखोगे। देखो सबसे पहले देख लो क्रस्ट। क्रस्ट क्या, मैं बता दे रहा हूँ आराम से। देखो ये जो है ना हम लोग का, ये हमारा अर्थ सरफेस हुआ। ठीक है, तो ये तुम्हारा बीच वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम लोग कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये मेंटल होता है। ठीक है, एक सेकंड सॉरी, ये मैं इरेजर कर लेता हूँ। कोर ने इसको क्रस्ट बोलते हैं ऊपर वाले को। ठीक है, ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है ऊपर वाला, ये तुम्हारा क्रस्ट। ठीक है, उसके बीच वाला क्या है, मेंटल है। उसके बीच वाला क्या है, तुम्हारा कोर है। ठीक है, कोर याद रखना। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, मेंटल है, ये क्या है, क्रस्ट है। ठीक है, इसको याद रखना। तो इसमें आगे देखोगे ट्रांजिशंस जोन होते हैं। जैसे आप बताऊंगा मैं उसको, ट्रांजिशंस जोन कौन कौन होते हैं। जैसे देखिए ट्रांजिशन जोन्स का ये हुआ ना, जैसे कि ये तुम्हारा कोर, ये तुम्हारा बीच में कोर हो गया, और उसके बाद ये मेंटल हो गया, उसके बाद ये क्रस्ट हो गया। तो इसके बीच में बाउंड्रीज होती है। आप इनर कोर होगा, फिर आउटर कोर होगा, उसके अंदर भी सेपरेशंस होता है। तो उसके अंदर बाउंड्रीज होगा, उस बाउंड्रीज के बारे में तुम लोग जानोगे आगे। ठीक है, आगे बढ़ो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया था कि उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है और तुम्हारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है। ठीक है, अब देखो जस्ट अ सेकेंड, मैं स्लाइड्स टू लेता हूँ। यहाँ पर देखो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में जाना है। देखो सबसे पहले देखो क्या है बेटा इसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज़। एक सेकेंड, देखो ये जो बैच है ना, बेसिकली उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा जो पहले से पढ़ चुके हो, कभी ना कभी ज्योग्राफी आप लोग पढ़े हो। हाँ, अगर मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये जो बैच है ना, इसमें हम लोग बेसिकली रिवीजन सीरीज़ के लिए बेहतरीन बैच है। रिवीजन चूँकि आप पहले से पढ़े हो, मुझे पता है, मैं मान के चलूँगा कि आप लोग पहले से कभी ना कभी पढ़े हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और हाँ, ये फाउंडेशन सीरीज़ नहीं है यार कि मतलब फाउंडेशंस में बताऊँ। मैं शुरू में रखा था इसको फाउंडेशंस के लिए, पर देखो फाउंडेशंस के लिए क्या होता है ना, उसको स्पेसिफाइड एक तरह से बहुत ज़्यादा टीम की ज़रूरत होती है। और ऑलमोस्ट मैं इस बैच में आपको मैं क्विक रिवीजन करा सकता हूँ। क्विक रिवीजन्स, क्वेश्चंस वगैरह, क्विक रिवीजन्स, हाँ, कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा जो जो हाईएस्ट कंसेप्ट होते हैं उसको मैं क्लियरिफाई कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखो सियाल क्या है, और सीमा क्या है, और निफ़ी क्या है। ठीक है, ये देख लो एक बार, जस्ट अ सेकेंड, में ये स्लाइड लिया था, ये सेट सेव हो गया है। ये देखो, ये तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया। देखो नॉर्मल स्ट्रक्चर देखोगे, इट इज़ द लेयर्ड स्ट्रेटिफाइड और स्ट्रेटिफाइड अर्थ इज नॉट अ सिंगल रॉक। आपको पता आना चाहिए, अर्थ इज अ सिंगल, नॉट अ सिंगल रॉक। इनिशियल आइडियाज़ देखो, अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर से 3 लेयर में बेसिकली देखोगे, सियाल, सीमा एंड निफ़ी। और आपको पता होना चाहिए कि जो सियाल होता है ना, वो तुम्हारा अपर पार्ट होता है। ठीक है, अपर पार्ट मतलब क्या हो गया, क्रस्ट हो गया, और सीमा क्या हो गया, मेंटल पार्ट हो गया। और निफ़ी क्या है तुम्हारा, निफ़ी तुम्हारा क्या है, सबसे ज़्यादा नीचे में क्या आता है, कोर आता है। आपको पता होना चाहिए कोर जो होता है बटन में, वो डेंसर्स होता है, और डेंसर लेयर ऑफ द लेयर होता है वो। ठीक है,
आपको पता होना चाहिए कि जो सियाल है वो उसका मिनिमम मिनिमम डेंसिटी होता है, देखो मिनिमम डेंसिटी होता है। और जो ये तुम्हारा सियाल जो होता है उसका सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट है, ठीक है। और जो तुम्हारा जितना भी कॉन्टिनेंट्स है तुम्हारा सियाल से बना है, और सियाल जो होता है वो सीमा पर फ्लोट्स करता है। देखो ये थ्योरीज है, आपको पता होना चाहिए। कुछ थ्योरीज टाइम के अनुसार उसको प्रूव करके गलत बता दिया गया है, कुछ सही बता दिया गया है। जैसे आप देखो कि सियाल जो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ने बताया, साइंटिस्ट नहीं बोल सकते इसको, ज्योग्राफर बोल सकते हैं, जियोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सियाल जो है उन्होंने कहा, एक साइंटिस्ट ने कहा, एक आइडियाज़ दिया, उसका नाम एडवर्ड था, मुझे टाइटल नहीं याद आ रहा, एडवर्ड स्वेज कुछ ऐसा ही टाइटल था। एडवर्ड एडवर्ड तो मुझे कंफर्म था फर्स्ट, लेकिन कुछ स्वेज या स्वेल कुछ ऐसा ही टाइटल से उसका लास्ट में साइंटिस्ट का, तो ज्योग्राफर का। तो उसके बारे में बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि सियाल जो है ना फ्लोट्स करता है सीमा पर। तो एज इट इज़ आप देखोगे कुछ ना कुछ समय बाद कुछ जियोलॉजिस्ट कुछ उन्होंने अपना अलग विचार दिया, अलग फिलॉसफी दिया कि सीमा क्या सच में सियाल जो सच में सीमा पर फ्लोट करता है। हम लोग आगे जानेंगे इसके बारे में, बहुत सारा थ्योरीज है ज्योग्राफी में, उसको हम लोग देखेंगे। तो कुछ मॉडर्न व्यूज़ है साइंटिस्ट के, कुछ मॉडर्न व्यूज़ के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। देखो मॉडर्न व्यूज़ में क्या, एक देखो केमिकल कॉम्पोजिशंस होता है, एक मैकेनिकल कॉम्पोजिशंस होता है, ठीक है। तो मैकेनिकल कॉम्पोजिशंस में एसोसिएटेड विद द रिजिडिटी होता है। मैं कैसे एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। आपके घर में वॉल पेंट होती है, तो वॉल जब पेंट होती है तो उसके ऊपर सबसे पहले देखो एक लेयर होता है, फिर उसके बाद एक लेयर होता है, फिर एक लेयर होता है। मान पेंटिंग का फर्स्ट लेयर करने के लिए 3-4 लेयरिंग किया जाता है। और टाइम के अनुसार आप देखोगे कि बरसात के दिनों में वो दीवार धीरे धीरे छोड़ने लगती है, बहुत साल बाद, शुरुआती दौर में नहीं। तो जो छोड़ती है आप देखो कि वहाँ पर क्या ऐसा होता है क्या कि पहले पेंट लेयर गिरेगा, फिर उसके बाद सीमेंट लेयर जो होता है वो गिरेगा, फिर उसके बाद तुम्हारा और भी जो पुट्टी जो हम लोग करते हैं वो गिरता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो पूरा एक तरह से एक लेयर ही बाहर निकल जाती है कंप्लीटली। तो एसोसिएटेड विद द रिजिडिटी है यहाँ पर, देखो एक्टिंग विथ वन लेयर एज विथ यूज ऑफ वन लेयर, ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, कंपोजिशंस में क्या होता है कि जस्ट उल्टा होता है इसका, वो नहीं, उसमें सेपरेशंस हो जाता है। अब कुछ रॉक्स होती है, बसाल्टिक रॉक्स होती है, उसके बाद तुम देखोगे कि तुम्हारा ये ग्रेनाइट्स रॉक्स होंगे, उसके बाद पेरिडोटाइट्स रॉक्स होते हैं, एंडिसाइट्स रॉक्स होते हैं, 4 रॉक्स होते हैं बेसिकली। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखो तो बसाल्ट रॉक्स में क्या होगा ना, एक बसाल्ट रॉक क्या है, बसाल्ट रॉक्स होता क्या है, उससे पहले कुछ कंसेप्ट है, जैसे कि लावा और मैग्मा में डिफरेंस क्या है। देखो लावा और मैग्मा में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो मैग्मा जो होता है ना वो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर इंटरनल पार्ट में होता है वो, ठीक है। वही लावा जब बाहर आ जाता है, सॉरी वही मैग्मा जो बाहर आता है तो वो लावा हो जाता है। सरफेस के अंदर होना चाहिए, अर्थ के सरफेस के अंदर मतलब मैग्मा हो गया, और बाहर आ गया तो लावा हो गया। अब याद करो कि सरफेस कॉन्टिनेंट के अंदर भी तो सरफेस है, उसके ऊपर पानी है तो इसके जाहिर से बात उसके अंदर भी तो सरफेस है। तो उसके अंदर भी आप देखोगे कुछ इग्नियस रॉक्स जो है वही जो पार्ट होता है एक्सट्रूसिव हो जाता है और इंट्रूसिव हो जाता है। तो जो इंट्रूसिव होता है उसका भी आप देखोगे लेकोलाइट बैकोलाइट्स वगैरह जो मैं बताऊंगा, डाइक हो गया, उसका डिफरेंस भी उसका पार्ट हो जाता है। तो एक्सट्रूसिव रॉक में आता है, रॉक्स में आता है आपका बसाल्ट रॉक्स, इसको मैफिक रॉक्स कहते हैं। मैफिक रॉक्स मतलब क्या, देखो मैफिक रॉक्स मतलब होता है मैग्नीशियम और आयरन का इसमें ज़्यादा क्वांटिटी होता है। और ये लावा रॉक्स होता है, देखो लावा रॉक्स जब आई ना तो एटमॉस्फेयर में आई तो सोलिडिफिकेशंस होने के बाद बसाल्ट रॉक्स बन जाता है, वो एटमॉस्फेयर में आती है, बाहर आ जाती है, तो मैग्मा से लावा होकर बाहर आ जाती है। तो देखो मैग्मा से बाहर आया तो लावा हुआ, उससे बसाल्ट रॉक्स बना। और इसमें मैसिव, इसको मैफिक रॉक्स कहते हैं क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और आयरन देखो ज़्यादा होता है, इस बात को याद रखना। एक और पॉइंट, इसका कलर डार्क होता है और ये बेसिक नेचर होता है, बेसिक और एसिड। आपको पता होना चाहिए, क्लास 9 या 8 में आप लोग पढ़े होंगे कि बेसिक का जो पीएच होता है ना वो 7 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, और तुम्हारा एसिडिक का पीएच होता है 7 से कम होता है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आप नींबू क्या है, एसिडिक है, उसका पीएच कम है 7 से, 7 पर न्यूट्रल है, तो ये डार्क इन कलर होता है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे ये। हाँ, तो सेकंड पार्ट आता है ग्रेनाइट रॉक्स, ठीक है। ग्रेनाइट रॉक्स क्या होते हैं, देखो ग्रेनाइट रॉक्स है ना, ये भी इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं,
ये क्या है, इंट्रूसिव रॉक होता है। और तुम्हारा जो बसाल्ट रॉक था वो क्या था, एक्सट्रूसिव रॉक था। डेकर प्लेट्स देख रहे हो ना साउथ इंडिया में, क्या है, बसाल्टिक रॉक्स ही है ना वो। तो ग्रेनाइट रॉक्स को मैंने क्या बताया था, बताओ जल्दी फटाफट। ग्रेनाइट रॉक्स क्या होती है, कुछ पॉइंट्स क्या है बताओ जल्दी फटाफट। मैसिव रॉक्स है, लावा रॉक्स है, डेंस रॉक्स है, डार्क इन कलर है, ठीक है। एक्सट्रूसिव रॉक्स है ये बसाल्ट, कुछ पॉइंट्स है, बेसिक इन नेचर है। उसके बाद ग्रेनाइट रॉक्स में देखोगे तो इंट्रूसिव रॉक्स है, फॉर्म बाय द कूलिंग्स एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। फेल्डस्पेयर बोलते हैं क्योंकि इसमें सिलिका और आयरन ज़्यादा होता है, दैट्स वाई इसको हम फेल्डस्पेयर बोलते हैं। फेल्सिक रॉक्स मीन्स लाइट इन कलर है, कलर का जो इसका जो कलर से लाइट है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे पेट्रीडोर्टाइट। लेकिन उससे पहले देखो इसमें कुछ पॉइंट्स, इस पॉइंट्स को देखो क्या है। लेस डेंस रॉक्स बट आर द हार्डर देन द बसाल्ट रॉक्स। इसका क्या मतलब,